उनको 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन गोइंग as we take this 3 dimension diagram. This will be the y and z. This we take as a y axis, take as a z axis, this will be x axis. Okay. एंड ऑब्जेक्ट मूव्स, हम कहते हैं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव्स कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए विद दिस पाथ. ओके, ऐसा कोई पाथ वो फॉलो करके पॉइंट बी की ओर वहाँ पर पहुँचेगा. एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर है अभी, सपोज एज वी टेक डिफरेंट कलर. ओके, यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है. ओके, एंड दैट विल बी मूविंग इन दिस डी आर विथ स्मॉल इन्फाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट. इतना डिस्प्लेसमेंट किया विथ सम फोर्स वहाँ पर उसे अप्लाई किया. ओके, एज वी टेक द फोर्स डायरेक्शन दिस. ओके, दिस विल बी एफ. ओके, एंड पॉइंट ए टू पॉइंट बी वहाँ पर वो पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग दिस पाथ. पाथ आपका है ए टू बी, पार्टिकल है विद सम मास, उसको कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो और स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम डिफाइन कर रहे हैं डी आर से. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वी डिफाइन इन द टर्म्स ऑफ डी आर. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं the object is moves along some path with force F acting on its varying as it moves. Okay, as it moves वहाँ पर वो वेरी करता रहता है फोर्स. ओके, तो एज वी टेक द वर्क डन बाय फोर्स, यहाँ पर हम उसे लिख सकते हैं, वर्क डन फाइंड कर सकते हैं. द वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स F on an object, on an object which undergoes, okay, which undergoes infinitesimal vector or infinitesimal displacement, vector displacement. infinitesimal मतलब small, infinitesimal vector displacement ओके, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डी आर. ओके, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट that we represent as a terms of dr vector. Okay, that is nothing but this dr vector can be written as वर्क डन हमें फाइंड करना है. तो वर्क डन चेंज होगा इन दिस पाथ डी डब्ल्यू इक्वल टू जो फोर्स लग रहा है और उससे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एफ डॉट डी आर. ओके, the work done by a force F on an object which undergoes infinitesimal vector displacement dr is represented by this equation dw equal to F dot dr. और यही कंसेप्ट हम वहाँ पर लगा सकते हैं. तो लाइन इंटीग्रल हमें फाइंड करना है, तो ये कंसेप्ट हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं. सपोज कि चार्ज पार्टिकल है, ओके, मूविंग इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, देन एफ वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, एफ तो वेरी कर रहे हैं, और एफ बी ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. ओके, वहाँ पर आप लगा सकते हो कोई भी पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है विद समथिंग फोर्स ऑन दैट, तो वहाँ पर हम ये लाइन इंटीग्रल के कंसेप्ट हम ले सकते हैं. तो इन दैट वे द अलोंग द कर्व, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी हैज टू फाउंड. तो देयर विल बी ओनली फॉर लाइन इंटीग्रल देयर विल बी ओनली सिंगल वेरिएबल और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर लाइन इंटीग्रल. जो एफ एंड डी आर जो है एज अ फंक्शन ऑफ, जो ये फंक्शन है एफ एंड डी आर, दे आर अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, क्योंकि हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है और लाइन पे एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है. ओके, तो दैट वी कैन गो फॉर दैट द कंसेप्ट कि सिंगल वेरिएबल है तो उसको हम एफ एंड डी आर इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल और विच इज इक्वल टू वी कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ. ओके, एंड डी आर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी आर यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ डी आर इक्वल टू आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड. ओके, उनमें से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर पर्टिकुलर कौन से वेरिएबल है, एक्स पे वेरी कर रहा है, वाई पे कर रहा है, जेड पे कर रहा है. दैट वी गो फॉर प्रॉब्लम्स, देन यू कैन गेट मोर आइडिया.
अब यहाँ पर आप कर सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर, उसका इंटीग्रल करो विथ अ गिवन कर्व, then it becomes an ordinary integral with a function of one variable, and we can evaluate to find the total work done by the force F with a moving object. इसका इंटीग्रेशन कर दे तो आप डी डब्ल्यू इक्वल टू ओके विच इज एफ डॉट डी आर, तो देर नथिंग बट ये सिंपल इंटीग्रल फंक्शन हो चुका आपका विथ वन वेरिएबल, एंड वी कैन इवेल्यूट, उसको आप इवेल्यूट कर दे सकते हो, दैट वी कैन फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स एफ इन एन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी. अभी टोटल वर्क डन हमें फाइंड करना है, तो यू गेट द टोटल वर्क डन लाइक दैट, ओके, बाय इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, एंड द पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कोई भी पार्टिकल एक मूव कर रहा है ए टू बी, तो टोटल वर्क डन कितना होगा along this path, so that we can take as a line integral of this function with a single variable. So you get the result for the line integral. तो लाइन इंटीग्रल कह सकते हैं या तो सिंगल इंटीग्रल कह सकते हैं, तो उसका हम थोड़ा कंसेप्ट देखिए भाई. लाइन इंटीग्रल, ओके, also called a single integral, that is integral along a curve, that is integral along a curve, that is integral along a curve. सरफेस इंटीग्रल की जब हम बात करते हैं, दैट विल बी सरफेस इंटीग्रल, ओके. तो अवर सरफेस और अवर एरिया, वहां पर हम उसे अप्लाई करते हैं, वहां पर दो वेरिएबल रहते हैं, अवर सरफेस और अवर एरिया, ओके. एंड ट्रिपल इंटीग्रल जो रहता है, दैट इज ट्रिपल इंटीग्रल, वो कहाँ हम लगाते हैं, जब हमें उसका किस पे लगता है, ओवर ए वॉल्यूम, वहां पर थ्री डायमेंशन आ जाता है वेरिएबल, ओवर ए वॉल्यूम एक्स वाई एंड जेड, तो यू कैन फाउंड द वॉल्यूम ऑफ दैट, ओके. तो ये कंसेप्ट है फॉर द लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल अलोंग ए कर्व, सरफेस इंटीग्रल ओवर ए सरफेस और ओवर एरिया, एंड द ट्रिपल इंटीग्रल दैट इज ओवर ए वॉल्यूम. तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है दैट वी कैन अप्लाई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन, ओके. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये मेन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्या करना है लाइन इंटीग्रल में, यहाँ पर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड टू रिमेन ऑन ए कर्व, हमें कर्व पे ही उसको रिमेन रखना है, ये कर्व छोड़ के नहीं जाएगा. तो यहाँ पर हमें ये कंसेप्ट देखना है कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर लाइन इंटीग्रल में. जब सरफेस इंटीग्रल का हम कंसेप्ट की बात करेंगे, वहाँ पर दैट विल बी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड फॉर द वॉल्यूम इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल हम उसे कहते हैं, तो दैट विल बी अ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वहाँ पे, ओके. तो इसके और एक कंसेप्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टू डायमेंशन है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगा, इन अ टू डायमेंशन वी कैन राइट दिस इन अ टू डायमेंशन, ओके. तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व, that you can represent in terms of, that is y equal to fx, that is x is a independent variable. यहाँ पर x क्या है, x is independent variable, okay. In three dimension क्या है, equation of curve is nothing but an example है straight line in three dimension, in a three dimension, okay. So that the equation of curve, वो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन, ओके. तो स्ट्रेट लाइन का कोई भी आप यहाँ पर इक्वेशन आप उनके फॉर्म में लिख सकते हो, इन दैट वी टेक एज एक्स एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई एंड जेड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ओके. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें कोई भी एक लेना है, सपोज हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं थ्री डायमेंशन में, तो एक्स माइनस वन डिवाइड बाई सम कॉन्स्टेंट ए, okay, equal to y plus 2 divided by minus 3 equal to z minus 3 divided by 1,
और आप उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, x इक्वल टू x0 प्लस as, ये या तो आप ये इक्वेशन कंसिडर करो, y इक्वल टू y0 प्लस bs and z equal to z0 plus cs. Okay, where x y z are a function of s. यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो s है. तो 3 डायमेंशन फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हो, 2 डायमेंशन में y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. जस्ट फॉर कंसेप्ट. अब लाइन इंटीग्रल है तो दैट इज अलोंग अ ओनली अ सिंगल पाथ और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं. Now we go for some problem solution, then you got more idea कि हम कैसे सॉल्व करते हैं. कोई भी फंक्शन दिया रहता है, ओके, वेक्टर फॉर्म, और उसका हम कैसे वहाँ पर लाइन इंटीग्रल फाइंड करते हैं. तो एज वी टेक फर्स्ट एग्जांपल, ओके, आप साथ साथ लिख सकते हो. कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल, calculate the line integral of the function that will be v equal to y square I vector plus 2x into y plus 1, 1 minute, 2x into y plus 1 j vector, okay, plus 2x into y plus 1 into j vector, and that from the point from the point that is first point there, from the point A to B, or A is a point at 1 1 0 to the point B at 2 to 0 along the path 1 and path 2 along the path 1 and path 2, okay, in a given figure, in a given figure 1, okay. What is the question है, what is this, okay, closed path हम लेते हैं v dot di line integral with a closed path for the loop, or for the closed loop, for the loop that goes from A to B along path 1, close from A to B, okay, along path 1 and returns to A, along a path 2, okay. देखो क्वेश्चन पर वंस अगेन वी रेफर. कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन. आपको फंक्शन दे दिया है, दैट इज v इक्वल टू, you can represent in terms of y square I plus 2x into y plus 1 j vector, okay, and from the point A 1 1 0 पे हो, okay, z is 0 and the point B is on 2 2 0 along the path 1 in a given figure 1, path 1 and path 2 आपको फिगर में दिया है, तो दैट वी ड्रॉ द फिगर फॉर दिस. एक्स वाई प्लेन ही रहेगा इसमें, आप वहाँ इंफॉर्मेशन से भी ड्रॉ कर सकते हो. हमारा पाथ एक एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तो ज़ीरो है वहाँ पर, तो ए पॉइंट है 1 1 0 पे. इफ यू रिप्रेजेंट दिस 1, दिस विल 2, दिस विल 1 एंड दिस विल 2. ए पॉइंट कहाँ पर है, 1 1 0 पर है, तो दिस पॉइंट,
दैट इज अ ए, और बी पॉइंट है 220 का, दिस विल बी 2। अब यहाँ पे पूछा है कि सेकेंड दो पाथ दिए, पाथ 1 एंड पाथ 2। तो फर्स्ट पाथ इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, दैट इज 1 2 2, एंड यहाँ से वो मूव करके इधर जा रहा है। तो दिस विल बी फर्स्ट पाथ, ओके। ये पाथ आपको दिया, दैट विल बी फर्स्ट पाथ, ओके, अलोंग 1, फर्स्ट पाथ। और सेकंड है ये बी पॉइंट है, ओके, और यहाँ से एक और रिटर्न हो रहा है बी टू ए, दिस विल बी द सेकंड पाथ, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, from the point A 110 to the point B 220 along a path 1 है A to B, okay, and path 2 है B to A. What is the आपको क्वेश्चन पूछा है, that is a line integral over a closed loop। जो आप क्लोज लूप हम कंप्लीट करते हैं तो उसका लाइन इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, दैट गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड कमिंग्स रिटर्न बैक फ्रॉम बी टू ए, ओके, अलोंग ए पार्ट 2। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? यस यस ओके सर। यस सर। ओके, यहाँ पर इन सर मे बी 0 आएगा ना सर? वर्क डन 0 हो गया ना? क्लोज पाथ हम पूरा करेंगे तो वहां पर हम कह सकते हैं आपको सिंपल वहां से चल के फिर से आ रहा है, बट एज यू फाउंड द वैल्यू देन वी कैन से इट इज अ 0 और नॉट, ओके। और क्लोज पाथ से हम फाइंड करते हैं कि एग्जैक्ट हमें 0 मिल रहा है या अदर वैल्यू मिल रहा है। आफ्टर सॉल्विंग वी कैन गेट गिव सम आंसर, ओके। तो वी ट्राई फॉर सॉल्यूशन इन दैट, ओके। आपका इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी आई, जैसे वहाँ हमने डी आर लिया था, तो डी आई यू कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ डी एक्स आई वेक्टर प्लस डी वाई जे वेक्टर प्लस डी जेड के वेक्टर, ओके। अब पाथ 1 में दो पार्ट हम बना देते हैं, सपोज ये पाथ 1 है, उसमें फर्स्ट पार्ट ये ले लेते हैं, ओके, एंड द सेकेंड पार्ट हम ये ले लेते हैं, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। तो पाथ 1 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स और उसे हम सॉल्व कर लेते हैं वहाँ पर, दैट इज पाथ 1 दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। और दोनों पार्ट के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। अलोंग द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट हम लेते हैं और एक वर्टिकल सेगमेंट लेते हैं। तो फर्स्ट पाथ के लिए ओके, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट हम करते हैं फर्स्ट पाथ में, जैसे कि ये फर्स्ट सेगमेंट, आई विल टेक डिफरेंट कलर फॉर दिस। अब ये फर्स्ट पाथ है आपका, दिस वन विल बी फर्स्ट पाथ, ओके। तो यहाँ पर चेंज किस में आ रहा है, दैट यू कैन चेंज इन अ डी एक्स डायरेक्शन, ओके। चेंजेस कहाँ दिख रहा है आपको, चेंजेस दैट विल बी ना एक्स डायरेक्शन, लेकिन वाई और जेड पे चेंज नहीं है। ये पाथ देखो, फर्स्ट पाथ और पाथ फर्स्ट, दिस पाथ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पाथ, ओके। तो यहाँ पर चेंज एक्स पे आ रहा है, वाई और जेड पे चेंज नहीं आ रहा है, मतलब आप कह सकते हो डी वाई इक्वल टू डी जेड इक्वल टू 0, सही है। तो यहाँ पर डी आई क्या होगा इसके लिए, डी आई में क्या चेंज आएगा, डी आई इक्वल टू डी वाई डी जेड 0 है तो आपको एक ही रहेगा, डी एक्स आई वेक्टर, ओके। फिर फाइंड कर लीजिए वी डॉट डी आई, वी डॉट डी आई, वी आपका फंक्शन दे दिया, वी फंक्शन भी आप यहाँ पे लिख ही लो साथ साथ, वी इक्वल टू आपको क्या दिया है, वाई स्क्वायर आई वेक्टर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 जे वेक्टर, वेक्टर फंक्शन आपको दे दिया। तो वी डॉट डी आई कर दीजिए, तो दैट वी आप लिख लीजिए यहाँ पर वाई स्क्वायर आई वेक्टर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 जे वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, डी आई, तो डी एक्स आई वेक्टर, और आई डॉट जे तो 0 होता है तो आई डॉट आई 1 रहता है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर डी एक्स, दैट इज नथिंग बट वी डॉट डी आई। अभी हमें क्या करना है, दैट विल टू फाइंड द इंटीग्रल, दैट इज अ लाइन इंटीग्रल, और ये चेंज कहाँ से हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में 1 to 2, ओके। लिमिट क्या होगी 1 to 2, एंड दैट विल बी वी डॉट डी आई
विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2। ओके, यहाँ पर कोई वैल्यू, ओके वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना होगा, 1 to 2 वाई स्क्वायर डी एक्स, 1 मिनट, वाई स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज अ वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पर क्या है इस पाथ में। अब डायग्राम देख रहे हो ना, इस पाथ के लिए, फॉर दिस पाथ y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, यू कैन सी दिस, 0 sir, y की वैल्यू क्या है, 1, 1 वैल्यू है, y का वैल्यू क्या है, तो कलर ही कुछ डिफरेंट लेता हूँ तो यू गेट सम आइडिया। ओके, दिस यू कैन सी y वैल्यू इज 1 इन दिस पाथ, x तो मूव कर रहा है 1 to 2, y फिक्स है, तो यहाँ पर और एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप स्टार्टिंग पे भी लिख सकते हो y इक्वल टू 1 है। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट आप यहाँ पे कर सकते हो, 1 to 2 v डॉट डी आई विच इज इक्वल टू y इक्वल टू 1 ले लेते हो, 1 to 2, 1 स्क्वायर 1 रहता है dx। ओके, तो आप इसको अभी सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो क्या होगा, वो तो x ही मिलेगा, दैट इज 1 डॉट dx, दैट इज नथिंग बट, आपको लिमिट लगा देना है, दैट क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, विथ लिमिट 1 डॉट dx, उसका x मिलेगा और लिमिट आपका 1 to 2, दैट इज लिमिट लगा दो 2 minus 1, रिजल्ट क्या आएगा 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 v डॉट डी आई विच इज इक्वल टू, रिजल्ट आ रहा है 1। ओके, ये फर्स्ट पाथ के लिए है, दैट इज फॉर अ पाथ 1 में 2 पार्ट है, दिस इज पाथ 1 में, आप चाहे तो लिख लीजिए, पाथ 1 में 2 पार्ट्स हमने डिफाइन किए, 2 पार्ट्स, दैट इज अ फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट का है रिजल्ट, क्लियर। वैसे ही आपको सेकेंड पार्ट के लिए करना है। चलो अब तो आपको थोड़ा आइडिया क्लियर होगा। ओके, पार्ट 1 में सेकेंड पार्ट, ये पाथ 1 है, दिस पाथ 1, अब उसमें सेकेंड पार्ट ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर y चेंज हो रहा है सेकेंड में। ओके, और y चेंज हो रहा है, z एंड x क्या है, कांस्टेंट है, और x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 मिलेगी। ओके, x फिक्स है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर विल बी y क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन आप ग्राफ से ले सकते हो, दैट विल y चेंजेस dx इक्वल टू dz इक्वल टू 0, और एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है x इक्वल टू 2। तो अभी हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ पर डी आई आप बना लो, डी आई क्या बनेगा, डी आई आपका बनेगा, डी एक्स 0 है, डी जेड 0 है, आपको क्या मिलेगा, डी वाई जे वेक्टर, वी डॉट डी आई कर लो, वी डॉट डी आई, वी आपका क्या था, इंफॉर्मेशन ले लो वी की, दैट इज अ वाई स्क्वायर आई प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 जे, लिख लो वाई स्क्वायर आई प्लस 2x, that will be 2x into y plus 1 into j vector, okay, dot this term dy j vector। तो i dot j तो हमारा क्या होता है 0, और j dot j 1, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 2x into y plus 1, and that is nothing but v dot di, 2x into y plus 1। अभी यहाँ पर x की वैल्यू नॉन है, x क्या है 2 है, तो v डॉट डी आई क्या बनेगा वहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू वाई प्लस 1, आपका 4 इंटू वाई प्लस 1, ये रिजल्ट मिल रहा है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है इसका v डॉट डी आई का विथ लिमिट, लिमिट क्या होगी, यू चेक द लिमिट, ये कहाँ से काम कर रहा है वाई डायरेक्शन में, 1 to 2, तो लिमिट यहाँ पर भी 1 to 2 ही रहेगा, दैट इज 1 to 2 which is equal to integration 1 to 2 for constant and this one y plus 1, that will be nothing but v dot di करोगे, यहाँ पर आपको रिजल्ट j dot j और ये dy मिलेगा, okay, don't be confused, this will be dy, okay, y plus 1 dy। अब उसको इंटीग्रेट कर दो 4, और उसका y का इंटीग्रेशन क्या होगा
वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई विथ लिमिट 1 to 2. अब लिमिट को आप हटा दो वहाँ पर, तो यू गेट सम रिजल्ट दैट विल बी 4. पहले 2 लगा देते हैं. ओके, तो दैट इज ए 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 माइनस, हम ये टर्म बीच माइनस साइन बाद में लगा देते हैं, माइनस 1 लगा दो लिमिट 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1. ओके, एंड दिस इज इन होल ब्रैकेट. तो 4, 2 स्क्वायर 4 बाई 2, तो 2 plus 2 minus 1 square by 2, that will be 1 by 2 minus 1. This will be the whole bracket. Okay, अब यहाँ पर उसे सॉल्व कर लेते हैं. 4, that will be 2 plus 2 4, 4 minus 1 क्या रहेगा 3. ओके, तो 3 minus 1 by 2 and 6 minus 1, that is a 5 by 2. ओके, 10 आएगा सर. तो हाँ 10 आ जाएगा. दैट इज 6 minus 1, 5 by 2, and 4 5 are 20, 20 divided by 2, 10. तो इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी आई विथ लिमिट 1 to 2, यहाँ पर सेकेंड पाथ के लिए हमें रिजल्ट मिल रहा है 10. फर्स्ट पाथ के लिए हमें रिजल्ट मिल रहा था 1. क्लियर? तो ये हमने एक पाथ कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पाथ. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. अब सेकेंड पाथ ले लीजिए, फ्रॉम बी टू ए. अब आप आ रहे हो बी टू ए की ओर. ओके, नाउ वी गो फॉर द सेकेंड पाथ. ये मैं इस लेटर में लिख रहा हूँ. ओके, फ्रॉम बी टू ए. चलो करिए, आप ग्राफ में से बनाइए. डी आई क्या बनेगा? ओके, फॉर पार्ट 2 ये क्या है? इक्वेशन कैसी है? 1 है x में, तो y भी 1 है. x में 2 है, y भी 2 है. ये पाथ आपको देखना है, दिस पाथ. ओके, ये पाथ बी टू ए, ये पाथ. तो ये क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं दिख रहा. ओके, पार्ट 2 है, वहाँ पर x इक्वल टू वाई है, एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. तो यहाँ पर आपका x इक्वल टू वाई है. ओके, डी जेड क्या होगा? x इक्वल टू वाई मतलब डी एक्स जितना वेरी कर रहा है उतना डी वाई वेरी करेगा. डी जेड क्या है? 0 है. तो आपका डी आई क्या बनेगा? डी आई आपको पहले फाइंड कर लेना, ये ध्यान रखना. तो डी आई आपका क्या बनेगा? दैट विल बी डी एक्स आई डी वाई जे. दो ही टर्म रहेगा वहाँ पर. ओके, और एक तो सिमिलर है, आइदर यू कैन चेंज इनटू दिस टर्म डी एक्स आई वेक्टर प्लस डी वाई जे, क्योंकि दो टर्म है. अब डी वाई इक्वल टू डी एक्स है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दैट इज डी एक्स आई वेक्टर प्लस डी एक्स जे वेक्टर. इफ रीजन यहाँ पे आप लिख सकते हो डी वाई इक्वल टू डी एक्स, या तो आप डी एक्स इक्वल टू डी वाई, डी वाई के फॉर्म में भी आप ले सकते हो, डी एक्स के भी फॉर्म में ले सकते हो. उसमें कोई बाउंड्री नहीं है. तो आपको डी आई मिल गया स्टूडेंट्स. अब हमें क्या करना है? वी डॉट डी आई करना है. तो वी डॉट डी आई फटाफट कर लो. वी की वैल्यू क्या थी वो लिख लीजिए. और यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वहाँ पर x इक्वल टू वाई है. पहले तो हमें v फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं. v हमें क्या दिया है? v इक्वल टू दैट इज वाई स्क्वायर आई प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 जे वेक्टर. ओके, v इक्वल टू वाई स्क्वायर आई प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 जे वेक्टर. तो v कुछ हम ये टर्म लगा दे x इक्वल टू वाई. हमें एक वेरिएशन किस में कर रहे हैं? x में कर रहे हैं. सपोज y में कर रहे हो तो उस हिसाब से यहाँ पे लेना. तो हम क्या ले रहे हैं? डी वाई इक्वल टू डी एक्स ले रहे हैं, तो y इक्वल टू हम x ले रहे हैं. ओके, इफ यू टेकिंग y इक्वल टू x, तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा? एक्स स्क्वायर आई प्लस, ओके हम क्या ले रहे हैं? y इक्वल टू एक्स. उतना ही चेंज करें, सभी x में लेके आ जाता है. तो 2x x प्लस 1 j वेक्टर. ओके, so now we calculate this v dot di. ओके, तो v आपका क्या हो जाएगा अभी? एक्स स्क्वायर आई प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू जे वेक्टर
डॉट डी आई क्या बना आपका, दिस डी एक्स आई प्लस डी एक्स जे वेक्टर। तो उसको अब डॉट प्रोडक्ट कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स कॉमन ले लो तो आपको ये टर्म मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 1, सही है ना, 2x इंटू एक्स प्लस 1 और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर dx। चलो इसको सॉल्व करो थोड़ा आगे, सिंपल सा है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx, और 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, दैट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx। ये आपका रिजल्ट हुआ v डॉट आई। अब हमें क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है। तो कहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, x इक्वल टू वाई, और अब फिगर देखिए, लिमिट क्या होगा आपका a टू b, ओके, और b टू a, लिमिट यू कैन टेक इन द टर्म्स ऑफ, आप यहाँ से लुक ये लिमिट ले सकते हो, ओके, पाथ हमारा ये है, लेकिन लिमिट क्या होगा, दैट इज 1 to 2 ही है, x में भी वही वेरिएशन है 1 to 2, y में भी 1 to 2 वेरिएशन है, तो योर लिमिट विल बी, लिमिट आपका यहाँ पर होगा 1 to 2 v डॉट डी आई, लिमिट 1 to 2 इंटीग्रेशन 1 to 2 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी। और अभी इसका इंटीग्रेट कर लीजिए आप फटाफट, और रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट इज 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, ओके, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करोगे आप, 3 कांस्टेंट है, दैट इज एक्स क्यूब बाई 3, और उसका लिमिट आप लगा सकते हो, दैट विल बी 1 to 2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 विथ लिमिट 1 to 2। तो ये आपका रिजल्ट क्या आएगा, 3, 2 क्यूब क्या होगा 8, 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 बाई 3, ओके, प्लस 2 इंटू यहाँ पे भी लिमिट लगा देते हैं 4 बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, दैट इज 1 बाई 2। अब साथ साथ लिखते रहना, नहीं तो मैथ्स देखोगे अब ऊँग जाओगे 10 वहाँ पे sir. आपको। हाँ ओके, 10 8 sir. 3 तो कॉमन है, 8 माइनस 1 दैट इज 7 बाई 3 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3 बाई 2, तो 2 इंटू 3 बाई 2, ओके, तो 2 विल कैंसल, तो 3 एंड दिस विल बी 3 इंटू, ये भी 3 कैंसिल हम कर दो क्योंकि इसी ब्रैकेट में है, तो 7 प्लस 3 हमें रिजल्ट मिलेगा, वो आएगा 10, ओके। तो दिस v डॉट डी आई विथ लिमिट 1 to 2 4 पाथ 2, ओके। तो इसको हम कह सकते हैं बाई पाथ 1, आप देख सकते हो बाई पाथ 1, उसमें हमने 2 पार्ट किए थे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, तो 1 प्लस 2 हम कर देते हैं, 1 प्लस 2, 1 का रिजल्ट क्या हमें मिला था स्टूडेंट्स, एज आई नो 1 का रिजल्ट हमें 1. 1 ही मिला था, हाँ, फॉर पार्ट 1 1 का रिजल्ट हमें 1 मिल रहा है, फॉर पार्ट 2, ओके, फर्स्ट पार्ट ही है, उसमें 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट का हमें रिजल्ट 1 मिल रहा है, सेकेंड पार्ट का रिजल्ट हमें मिल 10. रहा है 10, तो ये होगा 11, इसका रिजल्ट 1 मिल रहा है, 1 प्लस 10, ओके, विच इज इक्वल टू 11। तो हमें इंटीग्रेशन, दैट इज आप a टू b जा रहे हैं, v डॉट डी आई, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वी गेट इक्वल टू 11। अब हम पार्ट 2 ले लेते हैं, उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है b टू a जब आ रहे हैं, ओके, एज यू कमिंग फ्रॉम a टू b और b टू a, वहाँ पर फॉर सेकेंड पाथ यू गेट अ रिजल्ट एट 10। टोटल हमारा क्लोज पाथ लूप है, क्लोज पाथ लूप हमें फाइंड करने के लिए बोला है, आपको ये फाइंड करना है v डॉट डी आई विच इज इक्वल टू, फर्स्ट हमें जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज अ पाथ 1, ओके, माइनस पाथ 2, पाथ 1
11 और पार्ट 2 जो है वो 10 मिल रहा है, तो रिजल्ट आएगा आपको 1। इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी आई इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट आ रहा है। ओके, एज वी गो फॉर वंस अगेन रिपीट दैट पार्ट कि हमने किया क्या। क्वेश्चन पढ़िए। कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल फॉर अ गिवन फंक्शन। आपको एक वेक्टर फंक्शन दे दिया और वो पॉइंट ए टू बी मूव कर रहा है। ए का पॉइंट दिया 1 1 0, बी का दिया 2 2 0 along the path 1 and path 2 in a given figure 1. What is the integration of this closed path v dot di for the loop that goes from a to b and returns to a? Okay, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, देखो फिगर से आपको देखना है कि वेरी किस पे डायरेक्शन पे कर रहे हैं, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सी कांस्टेंट वैल्यू है, सब इन्फॉर्मेशन ले लो, फिर वी डॉट डी आई कर लो, जैसे हमने फर्स्ट ये पाथ के लिए किया था वी डॉट डी आई। यहाँ पर क्या था, चेंज एक्स पे हो रहा है, फॉर दिस यू कैन टेक ओके, यहाँ पर चेंज किस पे हो रहा है, इन दिस पाथ यू कैन सी दिस पाथ, तो चेंज यहाँ पर क्या पे हो रहा है, चेंजेस इन एक्स डायरेक्शन, डी वाई डी इज एट 0, पाई इक्वल टू 1। फर्स्ट फाइंड डी आई, फिर आप कर लीजिए वी डॉट डी आई। वी डॉट डी आई मिल जाता है, फिर कुछ वैल्यू आपको वाई इक्वल टू 1 दिया है, वो भी सब्स्टिट्यूट करना तो कर सकते हो आप, यहाँ से पहले से भी कर सकते हो या तो लास्ट में यहाँ पर आप कर सकते हो। इंटीग्रेशन से पहले आप कुछ भी वहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक फॉर्म में लेके आ जाओ, तो वी डॉट डी आई आपको ये फॉर्म मिल रहा है। अब y की वैल्यू यहाँ पर भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने से पहले y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी, y इक्वल टू 1 है और आपको रिजल्ट मिल रहा है 1। सिंपल सा एक इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल विद अ सिंगल वेरिएबल। आप देखो यहाँ पर दैट विल बी सिंगल, कोई भी एक डायरेक्शन में ही यहाँ पर वेरिएबल है, आइदर यू कैन टेक एज एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और जेड वेरिएबल। तो वैसे ये पूरा एक प्रॉब्लम है जिससे आप समझ सकते हो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। Any repetition or any doubt? Sir, No, what sir. if the path will be a curve? हाँ अगर बोलिए बोलिए। कर्व होगा तो पाथ अगर कर्व होगा तो सर लाइन की जगह लाइन की जगह कर्व होगा तो हमें वो इक्वेशन कर्व का लेना होगा। पैराबोला हो तो पैराबोला का इक्वेशन लेना है, कर्व होगा तो कर्व का कोई इक्वेशन दिया होगा या आपको उस फॉर्म में इक्वेशन लिखना होगा। गुड क्वेश्चन, आया समझ? यू कैन गिव आंसर। हाँ सर आगे। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो वैसा ही एक बड़ा, इससे भी एक बढ़िया प्रॉब्लम है दैट वी कैन राइट। अभी 11:51 हो चुका है और हम काम कर सकते हैं, आपको ये लिख देते हैं और आप ट्राई करना ये प्रॉब्लम, और अदरवाइज वी गो फॉर नेक्स्ट क्लास इनका सॉल्यूशन देखेंगे। आई विल राइट दैट एग्जांपल। ओके, तो आपको जो गिवन द फोर्स F इक्वल टू एक्स वाई आई वेक्टर माइनस वाई स्क्वायर जे वेक्टर। ओके, find the work done, find the work done by F along the paths indicated in a figure 1 from point दे दिया 0 0 2 2, 1। ओके, तो मैं पहले वो फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, देन वी अंडरस्टैंड होल क्वेश्चन। ये फिगर आपको दे दिया है। ओके, और उसमें पॉइंट दिए, दिस विल बी ओरिजिन 0 1 2। ओके, एंड यहाँ पर दिया आपको दिस वैल्यू विल बी 1। ओके, फ्रॉम 0 0 टू 2, 1 इस तरह से वहाँ पर दिया है। 2, 1 का पॉइंट होगा आपका ये,
ये 0 0 है ओरिजिन, 2 पॉइंट है 2,1, तो x पे 2, y पे 1, ये पॉइंट आएगा आपका, ये पॉइंट है। तो इसमें अलग अलग पाथ है। ओके, फर्स्ट पाथ दिया है आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ से आपको ड्रॉ करना है, दैट विल नथिंग बट स्ट्रेट लाइन। ओके, सेकंड आपको पाथ दिया है पैराबोला, पैराबोला। ओके, दिस वन विल बी फर्स्ट, यहाँ पर ये फर्स्ट है, सेकंड आपको दिया है, चेंज द कलर। ओके, सेकंड आपको दिया है पैराबोला, तो पैराबोला ये फॉर्म में आपको दे दिया है यहाँ पर, दिस वन विल बी पैराबोला पाथ सेकंड। ओके, ये पॉइंट है 2,1। ओके, थर्ड आपको दिया है दैट विल बी द ब्रोकन लाइन, आपको दिया द थर्ड पाथ, यहाँ पर आपको दे दिया दिस, वंस अगेन 1 मिनट। थर्ड पाथ आपको आई विल राइट हियर, दिस थर्ड पाथ, कलर चेंज कर ले तो आपको थोड़ा आइडिया। थर्ड पाथ इज गिवन अ ब्रोकन लाइन। तो थर्ड पाथ इस तरह से दिया दैट मूविंग फ्रॉम 0 to 1, एक पाथ ये फॉलो कर रहा है, दैट विल बी 0 to 1 दिस पाथ। ओके, थोड़ा ओके, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा, लेकिन ये 0 to 1 है, ये आप देख लीजिए। एज अ फर्स्ट वन में दो पार्ट में डिवाइड किया, दिस विल बी होल थर्ड, और यहाँ पर ये पार्ट दैट इज अ ब्रोकन लाइन, और ये है आपका थर्ड पार्ट, उसमें फर्स्ट पार्ट एंड दिस विल बी सेकंड पार्ट। और फोर्थ आपको दिया है, फोर्थ विल बी दैट इक्वेशन इज फोर्थ x इक्वल टू 2t क्यूब एंड y इक्वल टू टी स्क्वायर। और फोर्थ पार्ट जो आपको दिया है वो इस तरह से मूव कर रहा है फ्रॉम दिस। ओके, दिस वन विल बी द फोर्थ पार्ट। ओके, देखो अभी हम क्वेश्चन फिर से, ये क्वेश्चन दिया और हमें फाइंड करना है, गिवन द फोर्स एफ, फाइंड द वर्क डन बाय एफ। हमें ये वर्क डन फाइंड करना है बाय ए फोर्स एफ अलोंग द पाथ इंडिकेटेड इन फिगर 1। अलग अलग पाथ दे दिया, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, सेकंड पैराबोला, थर्ड ब्रोकन लाइन, फोर्थ आपको दे दिया है, उसकी वैल्यू दी है x इक्वल टू 2t क्यूब एंड y इक्वल टू टी स्क्वायर। तो आप फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के लिए फाइंड कीजिए, अलोंग पाथ 2 आपके लिए फाइंड करो, अलोंग 3, अलोंग 4, चारों पाथ के लिए आप वहाँ पर यू कैन राइट फाइंड द फोर्स। ओके, और आप टोटल उसके साथ साथ उसका वर्क डन आपको मिल जाएगा अलग अलग पाथ के लिए। स्ट्रेट लाइन के लिए वर्क डन क्या मिल रहा है, सेकंड पैराबोला के लिए क्या मिल रहा है, थर्ड ब्रोकन लाइन के लिए क्या मिल रहा है, एंड फोर्थ आपका जो दिया है वैल्यू उसके लिए आपको वर्क डन क्या मिल रहा है। तो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, आप उसे सॉल्व कीजिए। और वैसे टाइम टेबल के हिसाब से सैटरडे लेक्चर आता है, इन बिटवीन इफ इट इज़ पॉसिबल on tomorrow or Friday, then I will take lecture if it's possible, no other workload, otherwise we will discuss on the Saturday। तो लाइन इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स है बहुत सारे, आपके बुक्स में भी प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट एक मैंने एग्जांपल सॉल्व करा है, उसके कंसेप्ट भी बता दिए कैसे आपको सॉल्व करना है। तो वैसे ही आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, एंड फर्दर इफ यू हैव टाइम यू गो फॉर मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज, ओके, और अदर एग्जांपल्स इन अ बुक। ओके, तो आप उसे सॉल्व कीजिए, और वहाँ पर कोई डाउट्स रहते हैं तो वी गो फॉर ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। उनके और भी कंसेप्ट है वहाँ पर, वो भी हमें देखने, लाइन इंटीग्रल, देन वी हैव टू गो फॉर अदर टॉपिक्स आफ्टर द लाइन इंटीग्रल। तो थोड़ा आपका प्रैक्टिस भी चाहिए, सब प्रॉब्लम्स हम क्लास सेशन में नहीं कर पाएंगे, बट ऑल स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू, आप मैथ्स है प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो मेक सम प्रैक्टिस, भले आप 2 प्रॉब्लम करो लेकिन समझ कर क्या कंसेप्ट है, क्या हो रहा है, यू ट्राई योर वे। फिर वहाँ पे कहीं डिफिकल्टी आ रही है देन यू कैन आस्क, ओके, कि सर ये कंसेप्ट में यहाँ डिफिकल्टी है। तो अब छोटे से इसी तरह से 2-3 प्रॉब्लम आप घर पे बैठ के लाइन इंटीग्रल के सोल्व कीजिए। क्लियर? अभी 11:58, नाउ वी गो फॉर टुडेज अटेंडेंस। एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir.
तो 2 मिनट रुकना, अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर आप लीव करना. ओके, प्रैक्टिस नहीं करोगे देन यू कैन लूज. ओके, ये प्रैक्टिस सही है. ऑल स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना. ये प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो मैथ्स डिफिकल्ट है समझना भी और उसके सॉल्व करना प्रॉब्लम. तो दैट रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस. पीयूष. મજામાં સર. ओके. ईशान. जिमित. जय हिंद. शिल्पाबेन. जय हिंद. जयस्वाल. जय हिंद. नीरव. प्रीतम. प्रेजेंट सर. निधि. जय हिंद. टाइम से आया कीजिए प्रीतम बेन. हर्ष. पटेल हर्ष. रिया. भौमिक. सूरज. जय हिंद सर. यश. जय हिंद सर. चिंतन. सोहम. जय हिंद. तन्वी. हेतल. नंदिनी. जय हिंद. मैत्री. स्मित. आराधना. अंशी. यस सर. प्राची. रुचि. हर्ष पटेल पी. मयूर. यस सर. एमी. यस सर. नरेंद्र. યસ સર. पार्थ. યસ સર. सृष्टि सिंह. प्रेजेंट सर. अमृता. कृणाल. जय हिंद सर. नियति गज्जर. यस सर. नयन. ईशा. प्रेजेंट सर. नीरव. યસ સર. खुशबू. यस सर. वैभवी. यस सर. वंदन. ज्वाला पाठक. प्रेजेंट सर. मीत. प्रेजेंट सर. एनीवन लेफ्ट? तो बाकी है अटेंडेंस में. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. सर તમે આ એક્ઝામ્પલ કીધા પેલા